प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। और एक बात और, ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज इस क्लास में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 30% की जो कटौती की गई है, जो पाठ्यक्रम में कमी की गई है, उससे संबंधित जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो इस प्रोग्राम में आप देख पाएंगे इंटरमीडिएट के वैसे विद्यार्थी जिनको किसी प्रकार की कोई भी शंका हो सिलेबस से संबंधित, प्रयास करूंगा कि वो इस प्रोग्राम के बाद वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। आइए चलते हैं, देखें कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, किस टॉपिक को हटाया गया है और किस टॉपिक को यथावत रखा गया है। चलिए पहले देखते हैं पहला टॉपिक। आई होप की बुक भी आपके पास होगी, सिलेबस भी आपके पास रखी होगी, लेकिन उससे पहले आइए इसे देखते हैं। पहला जो चैप्टर आपका है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग, जिसे 4 मार्क्स 4 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें 2 टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर से परिचय, सॉफ्टवेयर एवं उसके प्रकार, ये दोनों टॉपिक शामिल रहेगा परीक्षा में। जिसमें से हटाए गए टॉपिक में ऑपरेटिंग सिस्टम एवं उसके प्रकार, लाइनेक्स एवं उसके विभिन्न स्वरूप, इन दोनों टॉपिक को वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरे टॉपिक में देखिए। दूसरा टॉपिक है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में पहला टॉपिक है कंप्यूटर समस्या समाधान तकनीकी के रूप में प्रोग्रामिंग के विभिन्न चरण। इसे इस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जिसकी परीक्षा आपकी शामिल होगी उसमें टॉपिक है एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड एवं डिसीजन टेबल, यानी इससे संबंधित प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। तीसरा प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाएं से कोई भी टॉपिक को रिड्यूस या कटौती नहीं की गई, हटाया नहीं गया है। जिसमें प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस है, मशीन असेंबली लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स है और 4th जनरेशन लैंग्वेज है। यानी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट HTML प्रोग्रामिंग। HTML प्रोग्रामिंग वही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम का, जिसमें से केवल एक को हटाया गया। पहले देख लीजिए कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। पहला वेब पेज एवं वेबसाइट की अवधारणा। ठीक है, HTML से परिचय एवं उनका स्वरूप, HTML टैग्स द्वारा साधारण वेब पेज का निर्माण, वेब पेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट और हाईलाइट करना। जो हटाया गया है वो है वेब पेज में हाइपरलिंक बनाना, यानी कि इस टॉपिक में जो वेब पेज में हाइपरलिंक बनाना, इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इट मीन्स वो शामिल नहीं किया गया है। और इनसे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो 10 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। अगला जो टॉपिक आपका है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। फिर से वापस बता दूं, इसमें से कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। इसमें जो शामिल होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से परिचय होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लक्षण एवं तत्व, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इत्यादि से परिचय, और फाइनली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अंतर। ये टॉपिक से संबंधित 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक देखिए। C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग में पिछले टॉपिक के तरह इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है, यानी कटौती नहीं की गई है। इससे संबंधित 8 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें C++ से परिचय, उसकी विशेषता क्या होगी, कैरेक्टर सेट, टोकन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा टाइप्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, इनपुट एवं आउटपुट ऑपरेशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट जिसके अंतर्गत इफ एल्स है, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, और नेस्टिंग जो भी लूपिंग होती है वो केस और ब्रेक कंटिन्यू संबंधित रहेगी। ठीक है, फिर से बता दूं, इससे संबंधित आपके कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे, 8 मार्क्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये टॉपिक तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग। एडवांस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत इसमें कुछ संशोधन है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें जो पहले टॉपिक का नाम मैं ले रहा हूं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, फंक्शंस और फंक्शन ओवरलोडिंग और एरे। इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन जिनसे नहीं पूछे जाएंगे, जिसकी कटौती की गई है, उसमें मुख्य रूप से इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग और पॉइंटर, यानी इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और ये होगा आपके 8 मार्क्स यानी 8 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस कंसेप्ट। डेटाबेस कंसेप्ट में डेटाबेस की अवधारणा, रिलेशनल डेटाबेस, और हाँ
इसमें एक टॉपिक को जो रिड्यूस किया गया उस पर ध्यान दीजिए। नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड से संबंध में पूछा नहीं जाएगा, इसका ध्यान जरूर रखिए। और एसक्यूएल से संबंधित एक सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। और इस टॉपिक का जो प्रश्न होगा यानी अंक होंगे वो 6 मार्क्स का होगा। ये तो हो गई थ्योरिकल बेस की बात। अब आइए थोड़ा कंप्यूटर प्रैक्टिकल की बात करते हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल में जितने सारे स्टूडेंट होंगे उसमें प्रश्न आपके HTML जो पिछले साल भी था तथा C++ प्रोग्रामिंग से संबंधित अलग अलग प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा, यानी प्रोग्रामिंग करनी होगी। इसमें 2 प्रश्न होंगे, एक C++ का होगा और एक HTML से संबंधित होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक वाइवा आपको देनी होंगी, यानी अंकों का विभाजन HTML, C++ और वाइवा इन सबको मिला करके 40 मार्क, यानी कहने का तात्पर्य 60 नंबर के आपके थ्योरी और 40 नंबर के प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो पाठ्यक्रम संबंधित हो गया। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक को रिड्यूस किया गया है और हमें उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो इससे संबंधित सवाल बोर्ड में पूछे जाएंगे। हाँ विद्यार्थी, एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार की और भी प्रॉब्लम्स आ रही हो या अन्य विषय संबंधित आ रही हो तो आप upmsp.edu.in वेबसाइट पे जाकर के आप अपने जिज्ञासाओं को, हाँ बिल्कुल समझ गया मैं, आप वहां पूरी जो भी सिलेबस है वह PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो आज ये इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी जानकारी दी गई, हाँ ये क्यों किया गया ये भी आपको मालूम है। कोविड-19 के अंदर तो आप भी अभी घर पे बैठकर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो अगले साल जो भी आयोजित बोर्ड की परीक्षा होगी संबंधित आप उसकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।